राम साहब, शराब के साथ शबाब का होना बहुत जरूरी है। जाएंगे जाएंगे, जल्दी क्या है? अरे अरे भाई, ये क्या घटिया चीज पी रहे हो? ये तो सरकारी क्लर्कों के लिए है, तुम जैसे राइटर के लिए। ये आपके लिए। अरे रख लो यार। इधर लो। फाइनल सुनवाई कब है? इसी साल या अगले या उसके अगले या उसके अगले। चलो उठो, अब लाहौर आपका शहर है, चलो। नहीं, वो सफिया बच्चों के साथ अकेले घर पे होगी तो। नहीं नहीं नहीं, अरे हिप टल्लाओ मत यार, रख लो। नहीं, चलिए चलिए श्याम भाई, अब चल भी लीजिए। प्लीज ज़्यादती मत कीजिए। अरे अब तो मुजरे भी खत्म हो जाएंगे। चलिए उठिए उठिए, चलिए। तुम कहीं जाना मत, मैं बस यूं गया और यूं आया, यहीं बैठे रहना। लूसी संभल के। बेहतर होता कि फैज़ मेरे अफसाने को पहुँच कहते, ना कि ये कि मेरा अफसाना लिटरेचर के पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। अच्छा ठीक है, तू गए। आप अब तक उसी बात को लिए बैठे हैं। लूसी लग जाएगी। मैं तो ये सोच के मरी जा रही हूँ कि जज क्या फैसला देंगे। अब्बा जी देखो मेरा सांप कैसे हो गया। अरे अभी ठीक कर देते हैं। ये पूछ सीधी करनी है ना, ये वही बस। ठीक है। अब्बा जी आपके मुंह से कितनी बू आ रही है। लूसी मेरा सांप ठीक हो गया। ये बात है। मैं मजबूर हूँ सफिया, न गुले नगमा हूँ न पर्दा एहसास, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। गालिब सुनाने से मसले हल नहीं होते हैं साहब। आप ऐसे ही पीते और लिखते रहे तो हम कहीं। लेकिन इन्हीं से तो मैं जिंदा हूँ। और उनका क्या जो जिंदा है, और आपकी जिंदगी में भी सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी है। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार। मुझे सिर्फ वो इंसान चाहिए जिससे मैंने शादी की। लेकिन मैं पहले भी पीता था, और ये बात मैंने तुम्हारे अब्बा को पहली मुलाकात में बताई थी। पीते थे लेकिन ऐसे नहीं। अब तो ना सुबह का पता है ना शाम का। ये क्या हुआ? छोड़िए, जिसे अपनी खबर नहीं वो अपनों का क्या ख्याल रखेंगे। तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो छोड़ दो मुझे। ठीक है। आप यही चाहते हैं तो ठीक है। मुकदमे के बाद चली जाऊंगी। धक्का दो ना। मैं ये कबूल करता हूँ कि ठंडा गोश्त मेरे ही हाथों का लिखा अफसाना है, मगर ये किसी भी नुक्ते नज़र से फहश नहीं है। मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लें। मेरा अफसाना किसी पाए का है या नहीं, इस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लें, लेकिन मेरा अफसाना अदब है, और अदब
हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर साहब ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि ईशर सिंह की जबान गालियों से भरी है। हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उसके मुंह से कहना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि यार आप तो बड़े जब चूतिए हो, मैं यहाँ हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो, या ये कि मैं तो समझता था कि जज साला बुरा आदमी है, तो क्या मैं इनको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं, जो देखता हूं। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बना देगा? ईशर सिंह की जबान गंदी सही, अफसाने का मौजू घिनौना सही, लेकिन अफसाना पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि हैवानियत में भी ईशर सिंह के अंदर की इंसानियत खत्म नहीं हुई, और ना ही इसे लिखने वाला सादत हसन मंटो इंसानियत से मायूस है। इस बात को समझने के बजाय इस पर मुकदमा चलाने को मैं एक मजाक समझता हूँ। फ्रांस के मशहूर नॉवेल निगार गुस्ताव फ्लॉबर्ट की कहानी मदाम बुआरी पर फहशी का इल्जाम लगाया गया। आयरलैंड के जेम्स जोइस की किताब यूलियस को भी फहशी का इल्जाम झेलना पड़ा। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। बिना वजह आपने कोर्ट का वक्त जाया किया। आपको सजा दिलवाने के लिए तो ये तकरीर ही काफी थी। मुलजिम खड़े हो जाए। सारे बयान सुनने के बाद मेरा ये मानना है कि यह अफसाना लिटरेचर कहलाने का हकदार है, मगर यह मुल्क के इखलाकी पैमाने के सख्त खिलाफ है। फहश अदब को फहश कहना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के पीनल कोड सेक्शन 292 के तहत सादत हसन मंटो, नसीर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन पर 300 रुपए का जुर्माना आयद होगा, और उसे ना देने पर 3 माह कैद बामशक्कत की सजा होगी। जेल में मरना मैंने साहब क्या हुआ? मैं जेल में मरना नहीं चाहता। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, जुटा लिए थे पैसे, अपील कर लेंगे। फिक्र मत करिए, फिक्र मत करिए। ये हामिद का दिया हुआ घर, चौधरी साहब का उधार, बच्चे कुचे चाहने वालों की मेहरबानी, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे नन्हे फरिश्तों।